पीयूष जियोजीआरएफ में आपका स्वागत है। पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला में आज हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करेंगे। एक जरूरी सूचना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इस श्रृंखला में आपको जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेषकर यूजीसी नीट जेआरएफ तथा यूपीपीसीएस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तंत्र पारिस्थितिक तंत्र नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग ए जी टॉन्सले महोदय ने 1935 में किया था। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग ए जी टॉन्सले महोदय ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील इकाई होते हैं जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगठकों से होती है। ये संगठक आपस में अंतर संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। कथन कारक में यूजीसी नेट में हमेशा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अंडरलाइन जरूर करवा लेंगे। अब पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, इसमें पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं में इससे संबंधित कथन कारक के रूप में आपके यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इन विशेषताओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। निश्चित स्थान पर किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई वाला पारिस्थितिक तंत्र उस क्षेत्र के जीवधारियों एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है तथा इसका क्षेत्रीय आयाम होता है, अर्थात यह भूतल पर लघु पारिस्थितिक तंत्र लघु आकार से बृहत्तम आकार तक हो सकता है, जैसे कि एक गौशाला या एक वृक्ष या किसी वृक्ष की कोई शाखा या बृहत्तम आकार में समस्त जैवमंडल। यह एक पारिस्थितिक तंत्र है। नंबर 3, पारिस्थितिक तंत्र एक विविध तंत्र होता है। इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। नंबर 4, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चलित होता है जिसमें सौर ऊर्जा अति महत्वपूर्ण होती है। ये पांचवी लाइन है कि यह एक कार्यशील इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक संगठक श्रृंखलाबद्ध बृहद स्तरीय चक्रीय क्रिया विधियों के माध्यम से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात यह जैव भू रासायनिक चक्रों द्वारा जैविक अजैविक तत्वों का पूरी श्रृंखला में परिसंचरण होता रहता है। छठवां, सेरे। इस शब्द के बारे में यूजीसी नेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेरे क्या है? तो आप बताएंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रम की संक्रमणकालीन अवस्था को सेरे कहते हैं। में देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रम की संक्रमणकालीन अवस्था सेरे कहलाती है। यह क्रमिक विकास को प्रदर्शित करता है जो प्राथमिक अनुक्रम से प्रारंभ होकर अंतिम अनुक्रम में परिणत होता है। उसे जलवायु चरम या चरम जलवायु कहते हैं। सातवां है, पारिस्थितिक तंत्र के विकास का अध्ययन पारिस्थितिकी दृष्टि से पर्यावरण नियोजन में सहायक होता है। नंबर 8, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र तथा संरचित सुसंगठित तंत्र होता है। 9वां, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन ब्लैक बॉक्स मॉडल के संदर्भ में किया जाता है। ब्लैक बॉक्स मॉडल का तात्पर्य है कि इसमें निवेश तथा निर्गम के विचारों का अध्ययन किया जा सकता है, परंतु इसके आंतरिक विचारों को नजरअंदाज किया जाता है ताकि
तंत्र की जटिलताओं को कम किया जा सके। याद रखना है इसकी विशेषताओं को, जिसमें आपको बताया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। सेरे के बारे में आपको ध्यान रखना है तथा ये नवा है, इसका अध्ययन ब्लैक बॉक्स मॉडल के संदर्भ में किया जाता है। इन 3-4 बिंदुओं को आप विशेष ध्यान रखेंगे। नमस्कार।